सर्दियों की ठंडी रात थी। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था और गांव की हर गली खामोश थी। एक पुराने वीरान घर के पास से गुजरते हुए रमेश ने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। वह तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा, लेकिन उसकी धड़कनें और तेज हो गई। उस घर के बारे में हमेशा अजीब कहानियां सुनने को मिलती थीं। कहा जाता था कि उस घर में कई साल पहले एक औरत ने खुदकुशी की थी और उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही थी। रमेश ने सोचा, यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उसके कदम खुद ब खुद उस घर की ओर मुड़ गए। उसके दिल में अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उस घर की तरफ खींच रही। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। अंदर गहरा अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। रमेश ने टॉर्च निकाली और जैसे ही उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैली, उसकी नज़र दीवार पर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वही औरत थी जिसकी कहानी उसने सुनी थी। उसकी आंखें लाल और गुस्से से भरी थी। अचानक रमेश के पीछे से एक धीमी, घुटी हुई हंसी सुनाई दी। वह जड़ हो गया, उसकी सांसें थम गई। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी तस्वीर में मौजूद औरत की आंखें अचानक चमक उठीं और तस्वीर से एक ठंडी हवा निकली जो सीधे रमेश की ओर बही। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हो। और फिर उसने सुना उस औरत की आवाज़, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं गिर पड़ा। जब गांव के लोग अगली सुबह उसे ढूंढने निकले, तो वे उसे उस घर के दरवाजे के सामने बेहोश पा। जब उसे होश आया, तो उसने कांपते हुए बताया कि उसने क्या देखा था। लेकिन गांव के लोग जानते थे कि रमेश अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जो उस घर के अंदर एक बार जाता है, वह कभी लौटकर वही नहीं रहता।